नमस्कार बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वेद संहिता के आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित सूक्तों को। और उन सूक्तों के संदर्भ में हमने विश्वेदेवा सूक्त को पढ़ा है, वरुण सूक्त को पढ़ा है, संज्ञान सूक्त को पढ़ा है और इसके अतिरिक्त पुरुष सूक्त को पढ़ा है। और अब हम इंद्र सूक्त को पढ़ेंगे। इंद्र जो है वो ऋग्वेद के समय के सबसे प्रिय और सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा जिनकी स्तुति की गई है, सबसे ज़्यादा जिनका वर्णन किया गया है, इस प्रकार के राष्ट्रीय देवता हैं। और जिनके लिए कहा गया है कि वो उत्पन्न होते ही जो है वो प्रथम हो गए। तो यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवः, ऐसा आपके पहले मंत्र में आएगा। तो वहाँ उसके हिसाब से ये है कि इंद्र जो है वो सभी देवताओं में प्रथम हो गए, यानी इंद्र सभी देवताओं में प्रथम स्थान पर है, यानी कि वो उनमें सर्वश्रेष्ठ है। और ये इस बात का प्रतीक है कि इंद्र जो है वो ऋग्वेद के देवों में जो दिव्य शक्तियां हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में यहाँ पर जैसे कहे वर्णित है। और पूरे ऋग्वेद के जो सूक्त हैं उनका 1/4 भाग इनके स्वरूप के वर्णन के लिए समर्पित है, इनकी प्रार्थनाओं के लिए समर्पित है। लगभग 250 सूक्तों में इंद्र के स्वरूप का और इंद्र के लिए जो विनती है, निवेदन है, प्रार्थनाएं हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो इंद्र जो है वो बहुत सारा उनका शारीरिक वर्णन किया जाता है। उनका एक जिसे कहें कि देवताओं के जो शत्रु हैं, जो मानव कल्याण के जो शत्रु हैं, उनके विनाशक देवता के रूप में उनके स्वरूप का वर्णन किया जाता है। उनके शारीरिक विशेषताओं के रूप में भी जो है उनको सुशिप्रह के रूप में, बभ्रू के रूप में, सोमपाह के रूप में उनका वर्णन किया गया है। और उनका जो है जल के देवता के रूप में वर्णन किया गया है कि इंद्र जो है वो वर्षा करने वाला देवता है, या इंद्र जो है वर्षा के जितने भी बाधक तत्व है उनका विनाश करते हुए जन कल्याण के लिए वर्षा को, जल को प्रवाहित करता है, क्योंकि जल ही जो है जीवन है। तो जल को देने वाले जो देवता हैं और रक्षा करने वाले जो देवता हैं, शत्रु का नाश करने वाले जो देवता हैं, अमंगल का नाश करने वाले जो देवता हैं, वो स्वाभाविक रूप से जो है वो ऐसी दिव्य शक्ति है जिनकी प्रार्थना और जिनका वर्णन, स्वरूप वर्णन जो है वो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा समर्पित किया गया है। तो आज हम लोग इंद्र सूक्त के इस दूसरे मंडल के 12वें सूक्त के जो जैसे कहें कि मंत्र हैं, उन मंत्रों को हम देखेंगे। और ये जो इसके ऋषि हैं वो गृत्समद है। इंद्र सूक्त दूसरे मंडल का 12वां सूक्त, त्रिष्टुप छंद इसमें है पूरे मंत्रों में। और इसके देवता जैसा आप जानते हैं इंद्र हैं, और ऋषि जो है वो गृत्समद है। तो गृत्समद ऋषि जो है वो मंत्र में इंद्र के स्वरूप का वर्णन करते हुए सबसे पहले कहते हैं, यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत यस्य सुष्मादरोदसी अभ्यस्यताम रमणस्य महना स जनासः इंद्रः। तो यो जात एव, जो उत्पन्न होते ही, प्रथमः मनस्वान, प्रथम जो है वो मनस्वान, मनस्वी हो गया, देवो, देवान। तो देव यानी जो देव है, देव मतलब दिव्यता से युक्त, दिव्य गुणों से युक्त, देवान देवों को, कृतुना अपने, कृतु यानी सामर्थ्य से, अपने कर्तृत्व से, अपने अपने कृति से, अपने कर्म से। तो कृतुना अपने कर्म से, अपने सामर्थ्य से, अपने जो क्रियाएं हैं उनसे, देवान परिभूषत, देवताओं को सब ओर से सुशोभित किया, अलंकृत किया। तो जो उत्पन्न होते ही सबसे प्रथम हो गया, ऐसे उस इंद्र ने अपने कार्यों से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से देवताओं को सुशोभित किया। और यस्य, जिसकी सुष्मात, बल के कारण, जिसके बल की वजह से, निम्रणस्य महना, नेतृत्व की महिमा से, रोदसी, द्युलोक और पृथ्वीलोक, रोदसी द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों का मिला हुआ जो नाम है वो जो है रोदसी, रुद्र धातु है और असुन प्रत्यय है, जो द्विवचन है यहाँ पर। और ये रोदस्यु ऐसा उसका वैदिक रूप है, इसलिए यहाँ रोदसी, यानी दोनों को किसको, द्युलोक और जो है जिसे कहें पृथ्वीलोक, द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों को, अभ्यस्यताम कंपा दिया, कांप रहे हैं, जनास है मनुष्यों, जनाह का रूप है वैदिक ये, जना है मनुष्यों, स इंद्रः वह इंद्र है, जनाह स इंद्रः, स जना सह इंद्रः, हे मनुष्यों वह इंद्र है।
तो ये जो मंत्र है वो ये कहता है कि जो उत्पन्न होते ही देवताओं में प्रथम हो गया, जिसने देवताओं को अपने पराक्रम से सुशोभित किया और जिसके बल से जो है और नेतृत्व की महिमा से, रमणस्य महता, रमणस्य यानी नेतृत्व की, महना यानी महिमा से, रोदसी द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों अभ्यस्यताम काँप रहे हैं, जनाः हे मनुष्यों, स इंद्रः वह इंद्र है। तो जो जात एव उत्पन्न होते ही प्रथमः मनस्वान, पहले प्रथम मनस्वी हो गए, और देवः जिस देवता ने, जिस दिव्य शक्ति ने देवान देवताओं को कृतुना अपने कर्तृत्व से, अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से, अपनी वीरता से, अपने युद्ध आदि जो पराक्रम के कार्य हैं उनसे पर्यभूषित सुशोभित किया। किसको सुशोभित किया? देवान देवताओं को सुशोभित किया। और यस्य सुष्मात, जिसके बल से, रमणस्य महना, और जिसके नेतृत्व की ताकत से, नेतृत्व की शक्ति से, जिसके बल के कारण और जिसके नेतृत्व के कारण, जिसकी लीडरशिप के कारण, रोदसी द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों ही अभ्यस्यताम काँप रहे हैं, जना सह हे मनुष्यों, स इंद्रः वह इंद्र है। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि जो उत्पन्न होते ही प्रथम मनस्वी हो गया, जिसने अपने पराक्रम से देवताओं को सुशोभित किया, जिसके बल से द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों काँप रहे हैं, और जिसके बल से और नेतृत्व शक्ति से द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों काँप रहे हैं, स जनासः इंद्रः, जनासः हे मनुष्यों, स इंद्रः वह इंद्र है। तो इंद्र कैसा है? जो उत्पन्न होते ही प्रथम मनस्वी हो गया, यानी जो उत्पन्न होते ही महान हो गया, जो उत्पन्न होते ही मनस्वी हो गया, जिस देवता ने अपने पराक्रम से सभी देवों को सुशोभित किया। देवः देवान कृतुना पर्यभूषित, देवः जिस देवता ने कृतुना अपने पराक्रम से देवान समस्त देवताओं को पर्यभूषित अलंकृत किया। परि अभूषित, तो परि जो है उपसर्ग है, भूष धातु है, और लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। पर्यभूषित सुशोभित किया। यस्य सुष्मात, जिसके बल से, रमणस्य महना, और जिसके नेतृत्व की ताकत से। तो सुष्मात में भी पंचमी विभक्ति का एक वचन है, बल से, रमणस्य महना, और जो नेतृत्व है उसकी महिमा से, रोदसी द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों ही अभ्यस्यताम काँप गए, स वह जनाः हे मनुष्यों, इंद्रः वह इंद्र है। तो जो उत्पन्न होते ही प्रथम मनस्वी हो गया, जिस देव ने सभी देवताओं को अपने पराक्रम से सुशोभित किया, और जिसके बल से और जिसके नेतृत्व शक्ति से दोनों लोग, पृथ्वीलोक और द्युलोक काँपते हैं, हे मनुष्यों वह इंद्र है। तो रमणस्य नृ धातु है, मना धातु, मना जो है वो जो है नृ पूर्वक मना है, और फिर क प्रत्यय षष्ठी का एक वचन है, इसलिए रमणस्य। महना में भी मह धातु है, इन प्रत्यय है कि तृतीय विभक्ति है, तो एक वचन है। महीना इसमें इकार का लोप होकर के महना। अभ्यस्यताम में द्विवचन है, लंग लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन है। जनासह जो है वो जनाह है, और जो वैदिक है इसलिए स का लोप नहीं हुआ है यहाँ पर, जनासह, स जनासह इंद्र, ये जो है यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा वो इंद्र है। इंद्र के स्वरूप का वर्णन किया है। और देखिए कि यह पृथ्वीम व्यथमानात् अद्रहत, यह पर्वतान प्रकुपितान अरमणात्, यो अंतरिक्षम विममे वरियो, यो द्याम स्तब्नात्, स जनासः इंद्रः। तो यह जिसने पृथ्वीम, पृथ्वी को, कैसी पृथ्वी? व्यथमानाम कांपती हुई पृथ्वी को अद्रहत स्थिर कर दिया। यह पृथ्वीम अद्रहत, जिसने पृथ्वी को स्थिर कर दिया। जो पृथ्वी कैसी है? व्यथमानाम, व्यथित हो रही है, कांप रही है। तो जिस कांपती हुई पृथ्वी को जिसने स्थिर कर दिया, यह जिसने प्रकुपितान पर्वतान, प्रकुपित यानी कि जो क्रोध में, यानी कि जो संतुलन में नहीं है, यानी कि जो अस्थिर है, जो चंचल है, जो शुद्ध है, ऐसे शुद्ध पर्वतान पर्वतों को अरमणात यानी उन्होंने संयमित कर दिया। तो जिसने पर्वतों को संयमित कर दिया, तो रम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का ये जो वैदिक रूप है, अरमणात उन्होंने स्थिर कर दिया। चंचल पर्वतों को, अस्थिर पर्वतों को, व्याकुल पर्वतों को, प्रकुपित पर्वतों को, विक्षुब्ध पर्वतों को उन्होंने स्थिर कर दिया। यो अंतरिक्षम बीममे वरयो, और यह जिसने अंतरिक्षम
अंतरिक्ष को वीम में बनाया है। कैसा बनाया है? वर्यः, विशाल, जिसने अंतरिक्ष को विशाल बनाया है या जिसने विशाल अंतरिक्ष लोक को बनाया है। और यो द्याम स्तभनात्, और जिसने द्युलोक को अस्तभनात् यानी स्थिर किया है। यो, जिसने द्याम द्युलोक को अस्तभनात् स्थिर किया है। जना, हे मनुष्यों, स इंद्रः, वह इंद्र है। जिसने पृथ्वी को स्थिर किया है, जिसने पर्वतों को स्थिर किया है, जिसने विशाल अंतरिक्ष का निर्माण किया है, जिसने द्युलोक को स्थिर किया है, हे मनुष्यों, वह इंद्र है। तो सृष्टि की प्रक्रिया में सबसे पहले जब सब तरफ अस्थिरता थी, वहाँ जब अस्थिरता में सृष्टि की रचना नहीं हो सकती, सृष्टि का कल्याण नहीं हो सकता। जब तक जितने प्राकृतिक तत्व हैं अगर वो अस्थिर रहते हैं तो मनुष्य सृष्टि का कल्याण नहीं हो सकता। तो उन्होंने जो है इन सबको स्थिर किया है, पृथ्वी को स्थिर किया है, पर्वतों को स्थिर किया है, अंतरिक्ष का निर्माण किया है और द्युलोक को स्थिर किया है। इस प्रकार के जो देवता हैं वो इंद्र है। यह, जिसने व्यथमानाम पृथ्वीम, व्यथित होती पृथ्वी को अद्रहत स्थिर किया। यह प्रकुपितान पर्वतान आरमणात्, जिसने कुपित हुए पर्वतों को जो है संयमित किया। यह अंतरिक्षम वर्यः, वर्यः अंतरिक्षम विमा में, तो जिसने विशाल अंतरिक्ष का निर्माण किया। यो द्याम अस्तभनात्, जिसने द्युलोक को जो है स्थिर किया। स्तंभ धातु है इसमें, लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। स्तभनात् यानी उन्होंने स्थिर किया। जनास, है मनुष्यों, स इंद्रः, वह इंद्र है। तो यह व्यथमानाम पृथ्वीम अद्रहत, जिसने अस्थिर व्याकुल क्षुब्ध पृथ्वी जो है उसको, चंचल पृथ्वी जो है उसको स्थिर किया। यह प्रकुपितान पर्वतान, जिसने कुपित हुए पर्वतों को अरमणात् संयमित किया, अपने स्थान पर स्थापित किया। यो अंतरिक्षम वर्यः विम में, जिसने वर्यः विशाल अंतरिक्षम अंतरिक्ष को विम में निर्माण किया। यो द्याम, जिसने द्युलोक को स्तभनात् स्तंभ जिसे कहे स्थिर किया। जनासह, हे मनुष्यों, स इंद्रः, वह इंद्र है। तो विममे में वि उपसर्ग है, मा धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, निर्माण किया। वर्यः में उरु है यहाँ पर और ऊ का व हो गया है संप्रसारण और ये सुन प्रत्यय है, यानी तुलनात्मक रूप से बड़ा। तो यहाँ जो है बड़ा किया, बड़ा निर्माण किया, विशाल किया अंतरिक्ष लोक को। तो विशाल अंतरिक्ष लोक का उन्होंने निर्माण किया। इस प्रकार के वह इंद्र है। तो जिन्होंने जो है अस्थिर कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, जिसने क्रोधित पर्वतों को, विक्षुब्ध पर्वतों को संयमित किया, जिसने विशाल अंतरिक्ष लोक का निर्माण किया, जिसने द्युलोक को स्थिर किया। स जनासह इंद्रः, हे मनुष्यों, वह इंद्र है। और देखें, यो हत्वा अहिम अरिणात् सप्त सिंधून, यो गा उदाजद अपधा बलस्य, यो अस्मनोर अंतर अग्निम जजान संवृक्त समत्सु स जनासह इंद्रः। तो यह, जिसने हित्वा मार करके अहिम, अहि को यानी जो जल को रोकने वाला जो वृत्र है उसको अहि कहा गया है यहाँ पर। तो अहिम यानी कि वृत्र को, वृत्र नामक असुर को हत्वा मार करके, यह जिसने सप्त सिंधून, 7 सिंधु को, 7 नदियों को, 7 जल की धाराओं को क्या किया कि अऋणात बहाया, प्रवाहित किया। जिसने हित्वा अहिम सप्त सिंधून अऋणात, जिसने अहि नामक शत्रु को, अहि नामक असुर को या वृत्र नामक असुर को हित्वा मार करके और सप्त सिंधून अऋणात, 7 नदियों को, 7 जलधाराओं को प्रवाहित किया। और यह जिसने क्या किया, बलस्य, बल नामक जो असुर है उसके अपधा, बंधन से, उसके जो है बाड़े से क्या किया, उदाजत निकाला, बाहर निकाला। यह गाहा उदाजत अपधा बलस्य, जिसने बल के बाड़े से, उनके बंधन से जो है गायों को, गाहा गायों को उदाजत बाहर निकाला। तो यह जिसने बलस्य, बल के, अपधा बाड़े से, गाहा उदाजत गायों को बाहर निकाला। तो बल नामक असुर जिसने गायों को बांध रखा था, तो उन गायों को बल के बाड़े से जो है उन्होंने छुड़वाया
और यह अस्मनः अंतर अग्निम जजान, और जिस इंद्र ने अस्मनः द्विवचन है यहाँ पर, तो दो पत्थरों के अंतः बीच में जजान उत्पन्न की, क्या उत्पन्न की? अग्निम, अग्नि को उत्पन्न किया, जिसने दो पत्थरों के बीच में अग्नि को उत्पन्न किया। ऐसे समत्सु संवृक जनासह स इंद्र, तो समत्सु युद्धों में, समत्सु समर भूमियों में, सप्तमी का बहुवचन है, समत्सु युद्धों में संवृक संहार करने वाला, पराक्रम करने वाला, जनासह है मनुष्यों, स इंद्र, तो वह इंद्र है। ये जो अहिपद है वो वृत्र जो है के लिए प्रयुक्त हुआ है। इंद्र और वृत्र के युद्ध का ऋग्वेद में वर्णन है। वृत्र एक राक्षस है जिन्होंने जल को बांध रखा है, इनको अहि भी कहा जाता है, और वो जल को बांध रहने वाले या जल के जो बाधक तत्व हैं, जल को रोकने वाला जो ताकत है, उस ताकत को नष्ट करके और इंद्र ने उस जल को प्रवाहित किया है संसार के कल्याण के लिए। तो यह जिस इंद्र ने अहि महत्वा यानी जो है अहि को, वृत्र नामक असुर को मार करके, हन धातु त्वा प्रत्यय, अहिम हत्वा, वृत्र नामक या अहि नामक राक्षस को मार करके सप्त सिंधून, 7 नदियों को, द्वितीय का बहुवचन है, 7 नदियों को अरिणात बहाया, यानी उन 7 नदियों को उन्होंने प्रवाहित किया। तो जिस इंद्र ने सप्त सिंधून अरिणात, 7 नदियों को बहाया, तो री बहने के अर्थ में धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रवाहित किया, 7 नदियों को उन्होंने प्रवाहित किया। तो सप्त सिंधून, 7 नदियों को उन्होंने प्रवाहित किया। बाद में जाकर के हम 7 पवित्र नदियों की बात करते हैं। इन्हीं 7 नदियों की तरफ संकेत किया जा रहा है कि ये 7 नदियों को इंद्र ने प्रवाहित किया है, और इसको बांध लेने वाला जो असुर है, जो दैत्य शक्ति है, अथवा जो जिसे कहें कि असुर शक्ति है, उसका उन्होंने नाश किया है। और यह जिस इंद्र ने बलस से, बल के, षष्ठी का एक वचन है, अपधा बाड़े से, बल के बाड़े से, अपधा में अप उपसर्ग है, धा धातु है और अंग प्रत्यय है। यहाँ पर जो है ये बहुत जिसे कहें कि दुर्लभ पद है जिसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो अपधा मतलब बाड़ा है। अलग अलग विद्वान अलग अलग अर्थ इसका करते हैं। कुछ लोग इसका अर्थ जो है वो कील या खूंटा भी करते हैं, जहाँ से पशुओं को बांधा जाता है। तो ये बांधने का वाचक है अपधा। तो बाड़ा किया जा सकता है, या फिर खूंटा किया जा सकता है, या फिर कील किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है बलस से अपदा, बल के बंधन से, बल के बाड़े से, बल के खूंटे से गायों को जो है उदाजत उन्होंने जो है उद्धार किया। उत उपसर्ग है, अज जो है वो गत्यर्थक धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। उदाजत यानी बंधन मुक्त करवाया, यानी वहाँ से छुड़वाया। तो बल के बंधन से गायों को छुड़वाया। यह जिसने अश्मनों, 2 पत्थरों के अंतः बीच में से अग्नि को जजान उत्पन्न किया। तो जजान में जन धातु है और लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, उत्पन्न किया। और संवृक समत्सु यानी जो है युद्ध भूमियों में संवृक इन्होंने जो है प्रहार किया है या संहार किया है। तो युद्ध भूमि में संहार करने वाले सह इंद्र है मनुष्यों, वह इंद्र है। तो संवृक तो सम उपसर्ग है और वृक्ष धातु है, क्विप का पूरा लोप हो जाता है। तो ये एक ही स्थान पर यहाँ पर ये पद जो है प्रयुक्त हुआ है और इसका अर्थ है संहार। तो संहार जो है जो करता है कहाँ पर? समत्सु, युद्ध भूमियों में। युद्ध भूमियों में जो संहार करता है, समर भूमियों में जो संहार करता है, हे मनुष्यों, वह इंद्र है। तो यह जिसने अहि महत्वा वृत्र नामक राक्षस को अथवा अहि नामक राक्षस को मार करके सप्त सिंधून अरिणात 7 नदियों को प्रवाहित किया। और यो बलस से अपदा गा उदाजत, और जिसने बल के बंधन से गायों को मुक्त कराया। यह अस्मनः अंतः अग्निम जजान, जिसने 2 पत्थरों के बीच में से अग्नि को उत्पन्न किया। समत्सु संवृक, युद्ध भूमियों में प्रहार करने वाला, संहार करने वाला, पराक्रम करने वाला, हे मनुष्यों, वह जो है इंद्र देवता है। इस प्रकार से इंद्र के स्वरूप का वर्णन यहाँ इन मंत्रों में किया गया है कि इंद्र किस प्रकार के हैं। इंद्र जो है वो जाते ही उत्पन्न होते ही सबसे पहले मनस्वी हो गए। इंद्र ने समस्त देवताओं को अपने पराक्रम से सुशोभित किया। इंद्र के बल से और उसके नेतृत्व शक्ति से दोनों लोग कांपते हैं। मनुष्यों वह इंद्र है जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया, जिसने प्रकुपित पर्वतों को जो है संयमित किया, जिसने विशाल अंतरिक्ष का निर्माण किया, जिसने द्यूलोक को स्थिर किया। हे मनुष्यों वह इंद्र है। और जिसने अहि
को यानी कि वृत्र राक्षस को मार करके और 7 नदियों को प्रवाहित किया, जिसने बल के बाड़े से गायों को मुक्त करवाया, जिसने 2 पत्थरों के बीच में से अग्नि को प्रज्वलित किया, जो युद्ध में पराक्रम करता है, जो युद्ध भूमियों में पराक्रम करता है, समर भूमियों में पराक्रम करता है, हे मनुष्यों वह इंद्र है। इस प्रकार इंद्र के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो 3 मंत्र आज हमने देखे हैं और अगला जो व्याख्यान होगा हमारा, उसमें हम अग्रिम मंत्रों को पढ़ेंगे और इंद्र के स्वरूप के बारे में जानेंगे, उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में जानेंगे और उनसे ऋषि क्या प्रार्थना करता है उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।